गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट जॉन हॉन आपके लिए एक मैसेज को लेकर आया हूँ जो खुदा ने मेरे मन में डाला है कि परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आज का जो मैसेज है उसका टॉपिक है कि निंदा मत करो। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। आज का जो वचन है उसका टॉपिक है कि निंदा मत करो। आज प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा ब्लेस करे और भी आशीष और बरकत दे। अगर हम निंदा करने नहीं चाहें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, निंदा पाप की करें, शैतान की करें और झूठ की करें, लेकिन किसी की निंदा ना करें। खुदा का वचन यही कहता है। खुदा का कलाम कहता है कि अपने देश का जो शासक है उसकी निंदा मत करे। हमें अपने देश के शासक की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम कहता है, मैं नहीं कहता। और खुदा का कलाम कहता है कि किसी दास की निंदा मत करें, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुम्हें भी भर भर कर दिया जाएगा। जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे। खुदा का कलाम कहता है कि किसी की भी निंदा मत करें। अगर अपने जीवन में आप बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, तो आप निंदा करें सिर्फ शैतान की, झूठ की, पाप की, बुराई की, लेकिन किसी की निंदा न करें। खुदा का वचन यही कहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज खुदा के कलाम में चलें। और परमेश्वर ने का वचन कहता है कि उसने शब्द से, वचन से सारी सृष्टि को बनाया है, तो वचन इंसान के मुंह में डाल दिया है। तो हमने जो भी करना है, हर एक के उन्नति तरक्की के लिए, बेहतरीनी के लिए, कामयाबी के लिए बोलना है और करना है। परमेश्वर आपको भी दुगना देगा और आपको आशीष देगा। खुदा का कलाम कहता है कि जो इंसान बोएगा वही काटेगा। इसीलिए आप इस जीव से कुछ ऐसा ना बोएं जो आपके जीवन में कांटे लेकर आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब आदम ने क्या किया, आदम ने झूठ बोलना शुरू किया और एक दूसरे की निंदा करनी शुरू की, तो उसके जीवन में कांटे और कटाली झाड़ियाँ पैदा हो गई। उसके कारण धरती श्रापित हो गई। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी की निंदा ना करें, खुदा का ये कलाम कहता है। प्रभु आपको आज दे। मेरे साथ आप बाइबल को निकाल सकते हैं और मैं खुदा के वचन के द्वारा आपको बताऊंगा कि आप किसी की निंदा ना करें। परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता है उनका सत्कार करें, नबियों का आदर करें और उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करें, देश के शासक का सत्कार करें और सबका कानून का सत्कार करें, आज्ञा पालन करें। परमेश्वर आपके साथ होगा और परमेश्वर आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में मेरे साथ वचन को निकालें। प्रभु आपको 100 गुना फल दे, 30 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना आप कैसे पाएंगे। आइए खुदा के कलाम में जाएं, तो जहाँ पर ऐसे लिखा है, जब हम खुदा का कलाम देखते हैं प्रेरितों के काम 23 अध्याय, तो उसमें पौलुस को जब पकड़ कर ले गए, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि पौलुस क्या कहता है। पौलुस भी यही बात कहता है कि देश के धर्मशास्त्र क्या कहता है, देश के शासक का आदर करो और किसी की भी निंदा ना करो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जहाँ पर खुदा के कलाम में हम देखते हैं ऐसा लिखा है। पौलुस महासभा 23 अध्याय में शुरू से देखते हैं हम क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 23 अध्याय में लिखा, पौलुस महासभा पर दृष्टि दौड़ाकर बोला, भाइयों, मैं उस दिन तक ईश्वर की दृष्टि में शुद्ध अंतकरण से जीवन व्यतीत करता रहा, किंतु प्रधान याजक अनानियास ने उस पर खड़े होकर लोगों को आदेश दिया कि वह पौलुस को थप्पड़ मारे। पौलुस ने
उससे कहा, ईश्वर तुमको मारेगा, तुम पुती हुई दीवार हो, तुम संहिता के अनुसार मेरा न्याय करने बैठे हो और तुम संहिता का उल्लंघन कर मुझे मारने का आदेश देते हो। पास खड़े लोग पौलुस से बोले, तुम ईश्वर के प्रधान याजक के अपमान का साहस करते हो। पौलुस ने उत्तर दिया, भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह प्रधान याजक है। धर्म ग्रंथ में लिखा है, अपने राष्ट्र के शासक की निंदा मत कर। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा कि अपने राष्ट्र के शासक की निंदा मत कर। सो इसीलिए हमें निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की। सो कोई भी हो व्यक्ति, कोई भी प्रधान हो, कोई भी कैसा हो, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करनी तो हमें किसकी करनी है? पाप की, शैतान की, बुराई की, झूठ की, हेरा फेरी की, गुनाह की, लालच की, लोभ की, बुराई की, और अपने आत्मा की बात माननी है और शरीर से फाइट करनी है और शरीर के कामों की निंदा करनी है। शरीर के काम कौन से हैं? चोरी, झूठ बोलना, हेरा फेरी, चुगली, निंदा, बुरी नज़र, बुरी कामना, परस्त्रीगामी और कई प्रकार के नशे, इन चीज़ों की निंदा करनी है। सो प्रभु आपको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। सो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हमारे साथ बातें किया, मेरे द्वारा आपके साथ बातें किया। अगर आपने इस बात को मान लिया तो आप 20 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, आप 100 गुना आशीष को पाएंगे और बरकत को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स। आइए मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज जितने लोगों ने आपका वचन सुना और ये जान लिया कि हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी की निंदा करनी है तो शैतान की करें, उसके कामों की, उसकी प्लानिंग की निंदा करें, और आप इन सब को आशीष करें पिता परमेश्वर जी, और ये सब बरकत पाए यीशु के नाम से, जो बढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। और निंदा करने वाला शैतान और प्रेरने वाला शैतान इनके कदमों में हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनके हर रास्ते खुल जाए, आशीष के, बरकत के, चंगाई के पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स और पास्टर्स और बिलीवर्स, न्यू बिलीवर्स, ओल्ड बिलीवर। प्रभु आप सबको बरकत दे, सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे नए अभिषेक के साथ, नए मसीह के साथ। तब तक के लिए इजाजत है। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की, जय मसीह।